29 मार्च 2025 से शनि ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे और इसके कारण सभी राशियों पर अपना प्रभाव देंगे, यानी जिंदगी में बदलाव आने की बहुत अधिक संभावनाएं तभी बनती हैं जब कोई बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है। आज बात करेंगे कि अगर आपकी जन्म की राशि कर्क है तो शनि के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या असर होगा। क्या आप एक विद्यार्थी हैं तो क्या असर होगा, वैवाहिक जीवन पर क्या असर होगा, जो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं, उनके धन लाभ पर क्या असर होगा और क्या हमारे व्यक्तित्व पर भी कुछ असर डालेंगे। सभी बातों का विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दर्शकों, वीडियो अंत तक देखिएगा। ऐसे ही हमने अन्य राशियों की भी वीडियो बना रखी है कि शनि के राशि परिवर्तन का उन पर क्या प्रभाव है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आकर भी देख सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपने एक बात सुनी होगी ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। समझ लीजिए कर्क राशि वालों, आप पर ये वाली बात बहुत ज़्यादा अब भविष्य में अप्लाई होने वाली है। कहने का तात्पर्य, शनि के राशि परिवर्तन जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे 29 मार्च 2025 से, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इस बात पर चलना ही होगा। क्यों? क्योंकि आप कई समय से कुछ बातों के लिए बहुत अधिक संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन बार बार कुछ रुकावटें आ रही हैं। इसे ऐसे समझिए कि ज़िंदगी को नए तरीके से, नए अंदाज में जीने का समय आ गया है। कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में डेवलप, ग्रो करने का समय आ गया है, क्योंकि शनि के राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों से यही कहना चाहते हैं कि अब थोड़ा सा बदल जाओ और अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर लो। किस तरह से? दर्शकों, सबसे पहले बात करेंगे कि आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव। आपके व्यक्तित्व में दर्शकों सबसे ज़्यादा आपकी आत्मिक ग्रोथ के बारे में जो प्रभाव पड़ेगा वो बताता हूँ कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाएंगे। लेकिन यह स्पिरिचुअल ग्रोथ किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगी, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि ग्रह तो कलयुग में आपके कर्मों से ही संबंध रखते हैं, कर्म के फल देते हैं। इसका मतलब यह रहा कि जो कर्क राशि वाले सही में माइथोलॉजीज पे बिलीव करते हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं या अन्य भी कुछ इस तरह के माइथोलॉजीज को पढ़ते हैं जिसमें उनकी रुचि है, तो अब वह सब नॉलेज, वह सब अनुभव प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने का टाइम आ गया है। यानी कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं पर समझ नहीं आती हैं। अब वह समय आ गया है शनि के राशि परिवर्तन करने के कारण कि आप उन माइथोलॉजीज़ के उन बातों को समझ पाएंगे जिसके ज़रिए आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएंगे और स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज से प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे ग्रो किया जाता है, यह बात आप समझ पाएंगे। सरल भाषा में कहूँ तो ऐसी माइथोलॉजीज़ को पढ़िए, अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और उसके कारण अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कीजिए। क्यों? क्योंकि शनिदेव अब कर्क राशि वालों को बहुत अधिक मानसिक तौर पर मैच्योरिटी देना चाहते हैं। इसे मैं दूसरे वे में भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को आने वाले भविष्य में अपनी मानसिक सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना है। यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ बोली है उसका कारण कई हैं दर्शकों, जैसे कि प्रेम संबंधों में आने वाला तनाव, ज़िंदगी में जिस ग्रोथ के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें जो हर्डल्स आ रही हैं वह आपको परेशान कर रही हैं, और सही मायने में ज़िंदगी को किस तरह से आपने आगे जीना है उसके बारे में कुछ नया मौका आपको मिलने वाला है। इसलिए अपनी मानसिक सेहत पर होने वाले तनाव को थोड़ा कम कीजिए। मैं तो यही कहूँगा, अपने व्यक्तित्व में जो निखार अब शनिदेव आपको देना चाहते हैं उसे अडॉप्ट कर लीजिए, और वो निखार सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ को ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। यानी कि एक अंदरूनी मानसिक तौर पर एक मैच्योरिटी आएगी जो आपकी पर्सनल लाइफ पर भी इम्पैक्ट देगी, जिसमें सबसे पहले यही कहूँगा कि आपके वैवाहिक जीवन पर कुछ बहुत बेहतरीन असर होने वाला है। कर्क राशि वाले हो, कई बार अपनी बातें सामने वाले से कहने में झिझक जाते हो, ये एक सामान्य प्रवृत्ति हो सकती है।
कई बार अपनी बातें तुरंत ना कह के कुछ समय बाद कहना चाहते हो कि अगर आज कहेंगे तो माहौल या रिश्ता बिगड़ सकता है। लेकिन शनि के परिवर्तन करने से मीन राशि के अंदर आपको अपने व्यक्तित्व में भी ये परिवर्तन करना होगा कि जो बातें आप भविष्य के लिए छोड़ रहे हो ना, उसको आज ही क्लैरिफाई कीजिए, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। जबकि पॉजिटिविटी आने की संभावना है। किस तरह से? जो बात आप आज कह देंगे तो पता लगेगा इतनी वैल्यू भी नहीं थी उस बात की, पर आप मन में उसको बढ़ाए चले जा रहे थे। और पता है आपको, इसके कारणवश कर्क राशि वालों कोई थर्ड पर्सन इस बात का गलत फायदा उठा सकता है। सरल शब्दों में बात कहूँ तो यही कहूँगा कि शनि के राशि परिवर्तन का कर्क राशि की मैरिड लाइफ पर यह इफेक्ट पड़ेगा कि अब आपको डिले नहीं करना है अपने मन की बात अपने जीवन साथी से कहने के लिए। चाहे आपकी नाराज़गी हो या फिर आपकी कोई डिज़ायर, बात कहिए तो सही। सामने वाला अगर तुरंत रिस्पॉन्स नहीं भी दे रहा तो प्लीज़ अपने मन में उसको गहराई तक मत उतारिए, अन्यथा नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। पर अगर आप कह देंगे, बातें क्लैरिफाई हो जाएंगी तो इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। कुछ बातें तो पास्ट की भी क्लियर हो जाएंगी इस दौरान। कहने का तात्पर्य यह है कि वैवाहिक जीवन के बहुत से रिश्तों को सुधारने के लिए शनिदेव का ये गोचर आपकी ज़िंदगी पर पॉजिटिव असर देना चाहता है, परंतु आपको भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की, कि उनके लिए ये जो शनि के राशि परिवर्तन हो रहे हैं मीन राशि में, वो अगर कर्क राशि के हैं तो क्या खास ध्यान दें। दर्शकों, विद्यार्थियों के लिए तो एक ही बात कहूँगा कि अब इस समय, जैसे कि शुरुआत में कहा कि अपने मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कुछ यही बात अब आप पर अप्लाई होने वाली है। किस तरह से? सेल्फ स्टडीज़ के तरीके से। आप एक बात देखिए, कर्क राशि का व्यक्ति जो एक स्टूडेंट है, चाहे फिर किसी भी स्ट्रीम और किसी भी लेवल पर हो, वह पिछले कई समय से मेहनत तो कर रहा है, पर बार बार कभी परिवार की, कभी खुद की सेहत की, कभी अन्य कारणों से रुकावटें आ रही हैं, जिसके कारणवश आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कुछ लोग जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कर्क राशि वाले के साथ? एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचते हुए कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती हैं कि फाइनली इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है। और कुछ विदाउट एग्ज़ाम्स भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो भी कुछ इस तरह की परेशानियां आ रही हैं। लेकिन शनि के राशि परिवर्तन अब आपको एग्जैक्ट टर्म्स में ये बताने वाले हैं कि कमी कहाँ थी। क्योंकि दर्शकों, आपको कुछ अपने कंधों पे से रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के झंझट को उतारना पड़ेगा। यहाँ पर शनि ग्रह आपसे यही कहना चाहते हैं, इधर उधर देखना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा अपने आप को महसूस कराइए कि आपको अकेले ही यह सक्सेस अचीव करनी है। बाद में सबके साथ बांट लेना। आप पहले ही सबके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपना समय लगा रहे हैं कि कोई क्या सोचेगा। कोई सोचेगा कि आर्टिफिशियली पढ़ाई करते रहते हो, आर्टिफिशियली अपने कमरे में बंद रहते हो। ऐसा मत सोचिए। यह समय स्पेसिफिकली अपनी सेल्फ स्टडीज़ का है। ध्यान रखिए, सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ स्टडीज़, सेल्फ पर्सनैलिटी ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि शनि ग्रह का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए कहता है अपने लिए अब ज़रा सोच लीजिए। तो जो विद्यार्थी सही में अपने व्यक्तित्व को बदलने वाले हैं, अपने पढ़ने के थोड़े से तौर तरीके को बदलने वाले हैं, उन्हें समझ में आएगा कि आखिर क्या कमी रह पा रही थी और फिर वो उस चीज़ को आने वाले समय में ही क्रैक कर लेंगे। यानी जॉब इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो जाएंगे। ध्यान रखना, बदलना पड़ेगा, क्योंकि शनि ग्रह आपकी बुद्धिमानी को बढ़ाना चाह रहे हैं। और कैसी बुद्धिमानी? जो स्टूडेंट ओवरऑल चीज़ को समझ पाए। सिर्फ एक ही टॉपिक पे अटके रहे तो दिक्कत होगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि सामने से कोचिंग क्या समझा रही है, इनफ नहीं है। आप उसके प्रोसीजर्स को अपना रहे हैं, इनफ नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए सेल्फ स्टडी पर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा और दूसरों के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा कि वह हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं।
सुनने में कितना भी सामान्य लगे, लेकिन जो लोग इस बात को झेल रहे हैं उन्हें पता है कि पिछले 2 वर्षों से लगे पड़े हैं परंतु रिजल्ट नहीं आ रहा, क्रैक नहीं हो रहा। बताना कमेंट बॉक्स में कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और थोड़ा बदल के देखिए इस चीज़ को, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जब शनि देना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है। और यह भी ध्यान रखिए कि आप अपने अंदर इस तरह की कमी मत सोचिए कि आप ढंग से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, परंतु जो सेल्फ स्टडी का पैटर्न था वो गड़बड़ था। इसे ऐसे समझिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे जब आप दूसरे को पढ़ाते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाता है। इसका मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है आपकी, लेकिन थोड़े से प्रैक्टिकल एक्सपोजर की भी ज़रूरत है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से काम आएगा। शनिदेव यही आपको क्लैरिफाई करेंगे कि ये बात प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ प्रैक्टिकल इंटरव्यू में प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपीरियंस में कैसे काम आएगा, और उसको जब आप फिर अपने एग्जाम्स में उतारेंगे तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा। जब कर लोगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और फिर वही कहूँगा, जब शनिदेव देना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है। तो रोक तो कोई नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी अब ये बात उनके लिए भी देखते हैं जो लोग किसी तरह से अपने करियर से कहीं ना कहीं कर्क राशि के होके जूझ रहे हैं, चाहे फिर वो जॉब में हो यानी एम्प्लॉयमेंट में, या फिर व्यापार में, या फिर प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर, यानी अपने स्किल और टैलेंट के बेस पर किसी तरह से अपने क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। दर्शकों, शनि का राशि परिवर्तन मीन राशि के अंदर होने वाला है। कर्क राशि वालों को धन लाभ की बहुत अधिक संभावनाएं होंगी, यानी अर्निंग बढ़ेगी। जो स्ट्रगल चल रहा था उसकी इंटेंसिटी परसेंटेज रिड्यूस होगी और आपको फाइनेंशियल गेन होंगे। उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना, जो अपना काम कर रहे हो उसमें ही फाइनेंशियल गेन्स होंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन होगा, साथ में ट्रांसफ़र हो सकता है। और जो व्यापार में कर रहे हैं उसमें अपने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट्स को लेके और ज़्यादा बेनिफिट होगा, टर्नओवर बढ़ेगी, कुछ बदलना नहीं है। प्रोफेशनल सर्विसेज वालों को भी अपने क्लाइंट से बहुत प्यार मिलेगा, जिसे हम कहते हैं ना कि वर्ड ऑफ माउथ, एक व्यक्ति दूसरे को बताता चला जाएगा और आपका काम बढ़ता चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में धन लाभ देना चाहते हैं। आप तो सोचेंगे सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है पैसे को लेके, तो फिर चिंता क्या। एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिना किसी वजह से शनिदेव कुछ देते नहीं और कुछ लेते नहीं। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है दर्शकों कि जो धन लाभ होगा उसे 2 दूनी 4 वाले किसी प्रोसीजर में मत लगा देना। समझदार हैं आप, ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है तो क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो धन लाभ हो रहा है उसे एकदम डबल 2 दूनी 4 करने की कोशिश मत करना, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने कर्जे उतारने के लिए इस्तेमाल करना। आप पर जो बर्डन चल रहा है ना फाइनेंशियल, उस पर ध्यान दीजिए, उसे रिड्यूस कीजिए। यानी काम धंधे में बढ़ोतरी पक्की है, ग्रोथ होगी कर्क राशि वालों को, लेकिन अपने बर्डन को रिड्यूस करने के लिए अगर आप इधर उधर के चक्करों में लगे तो यह समय खराब कर दोगे। जो मीन राशि में शनि देव आने वाले हैं और मीन राशि में चलेंगे, तो कर्क राशि वालों का बर्डन कम करने के लिए है। फिर बाद में सोचते रहना कि हमने तो बिना वजह की ही इधर उधर 2 दूनी 4 करने की कोशिश करी, हुआ कुछ भी नहीं, कर्जा कम होने की बजाय बढ़ गया। और फिर ये भी मत सोचना कि तब कि शनिदेव ने लाभ नहीं दिया, वो तो आपको लाभ देना शुरू करने ही वाले हैं। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो ऐसे मौके आ भी गए होंगे, वो इस कन्फ्यूज़न में होंगे कि इस मौक़ों को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। दर्शकों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जिन विषयों पर आपका ध्यान दिलाया है, क्या वह विषय आपकी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा घटित होना शुरू हो गए हैं। आगे भी बताइएगा जब इस तरह के प्रभाव आपकी ज़िंदगी में मिलें। आपके कमेंट से दूसरों को काफ़ी प्रेरणा मिलती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस वीडियो में टॉपिक वही उठाते हैं जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। दोबारा यही कहूँगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।